आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये शिवसेना का परिवार है और राजस्थान से इनकी ललकार अब आज से शुरू हो गई है। एक बार बहुत स्वागत करूंगी इन सभी का। प्रदेश अध्यक्ष है, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष है सचिन तारसारे खड़े हैं, इनका बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आज से जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, जो शुरुआत की है, वो क्या कुछ प्लानिंग इन्होंने की है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और फिर थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका। कैसे है आज आप लोगों ने जो है भगवा धारण कर रखा है? इसकी बात ही अलग है, भगवा की बात अलग बात ही अलग है और बड़ी खुशी है। और मैं सिद्धे साहब का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे विश्वास जताया और राजस्थान की कमान मुझे दी। और मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थान में गांव-गांव, डाणी-डाणी, गली-गली है ना, शिवसैनिक हो और हम बिल्कुल मजबूती से काम करें। एक बात बताइए, आप भी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, तो मुझे लगता है कि शिंदे गुट जो है बढ़ता ही जाएगा। राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर, किन तैयारियों को लेकर जो है आप आगे काम करेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे, अगर मैं गुटों की बात करूं तो काफ़ी सारी पार्टियां जो है राजस्थान में इस समय चल रही हैं। आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे? जो भी पार्टियां अभी जो चल रही है वो जातिवाद पार्टियां चला रही, जो भी चला रहे अपने अपने, चाहे वो बेनीवाल जी हो, चाहे जो भी हो। हम केवल हिंदुत्व के लेके, सनातन को लेके जो काम कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के ऊपर काम करेंगे, उसी को एक करेंगे कि अब जो गली गली जो भी हम जा रहे हैं, जो भी कई ऐसी समस्याएं हैं वो हम जाएंगे। अब जब हम पहुंचेंगे धरातल पे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या समस्याएं चल रही है, क्या नहीं। उसके आधार पर ही हम कोई नीति रीति तय कर पाएंगे और सारे मिलके चलेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बेनीवाल जी की तो चलो एक पार्टी होगी, वो तो अलग ही हो गए है। राजस्थान में करनी सेना का भी काफ़ी नाम है, कैसे देखते हो उसको? करनी सेना एक संगठन है, ठीक है, और अच्छा संगठन वो अपने काम कर रहा है। उसके बारे में नहीं तो मैं कुछ कहूँगा कि संगठन अच्छा है, वो काम कर रहा है। अच्छा एक बात, हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो करनी सेना एक संगठन है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम करेंगे। एक बात बताइए, हाल ही की बात करते हैं, राजेंद्र गुढ़ा जी आप लोगों से लंबे समय से जुड़े हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप में ये नहीं कहा है कि मैं शिवसेना से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। उसके बावजूद जो है वो दूसरे दलों के नेताओं के साथ घूमते हुए नजर आ रहे। कभी ऐसा हुआ आप लोगों से, कभी बात करने की कोशिश की हो, पार्टी की विचारधारा से मिले हुए हो या किसी भी व्यक्ति से बात करी, कुछ ऐसा कभी हुआ? अभी हमारा ऐसा कोई राजेंद्र जी से कोई, उन्होंने हाँ नहीं किया तो मना भी नहीं किया है कि मैंने शिवसेना छोड़ दी है, ऐसा भी नहीं है। और अब हम राजेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनको कार्यालय बुलाएंगे, उनको बताएंगे भाई आप क्या है, आप कार्यालय क्यों नहीं आ रहे हो, उनसे पूछेंगे। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, आपने क्यों ज्वाइन की शिवसेना, आपने क्यों जो है शिंदे गुट का दामन थामा? मैं शिंदे साहब के काम से प्रेरित हूँ। मैं शिवसेना में पहले भी था, 2015 में मैंने शिवसेना में था मैं, लेकिन इन लोगों की जो ये सोनिया और ये बनी है, इनसे मैं दूर था, इनकी नीतियाँ से मुझे पसंद नहीं। अब मैं शिंदे साहब के कार्य का जो काम करते हैं, उनकी नीति रीति से मैं प्रभावित हो गया और मुझे मौका मिला तो मैंने वापस ज्वाइन की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रहलाद जी, कई बार पहले हम ऐसे सुनते थे शिवसेना मतलब लाठी डंडे लेकर लोग आ रहे हैं, तो ऐसे एक डरावना सा माहौल हो जाता था। ये क्या हम लोगों के दिमाग की उपज थी या वाकई में ऐसा कुछ था, या आप लोग कैसे काम नहीं करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शिवसेना का मतलब है कि लाठी डंडा लेके चल पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अपनी, अगर कोई सामने जैसा जवाब दे रहा है उसको देखो जवाब देना तो बनता जवाब तो देना है, बनता है। मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दो। अब ये तो देना ही पड़ेगा, क्या करें। बाकी हम एक बिल्कुल एक मुहिम चला रखी है हमने कि हम जिस आदमी जैसे जोड़ रहे हैं, हम जिन लोगों को और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है लाठी भाटा जंग वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल वोट पे काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तब हमें जनता का विश्वास प्राप्त होगा और हो सकता है कि अब की बार हमें भी मौका मिले जनता की सेवा करने का। तो पार्टी का विस्तार होगा और आप लोग जो है चुनाव में आगे आप लोग उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। अगर हमारा नहीं हुआ तब उतरेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। चलिए, ये बढ़िया बात है कि इंडिपेंडेंट हम भी लड़ेंगे। बहुत बधाई हो आपको। सचिन जी, आपके पास भी आ जाती हूँ। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आगे आने वाले समय में आप लोगों के? देखिए, गांव-गांव जाकर हम, अगर गठबंधन यहाँ निकाय चुनाव में हमारा नहीं होता है तो हम हमारी रीति और नीति बताएंगे। भाजपा और शिवसेना माँ और मौसी जैसी ही हैं भाई, माँ नहीं है तो मौसी है, मौसी सही। हाँ मौसी सही। ये रीति नीति हम बताएंगे। और शिवसेना क्या है, कोई नई, ये जो राजस्थान में और पार्टियां काम कर रही है वैसी नहीं। शिवसेना 50 साल से पुरानी पार्टी है और संगठन में भी रही है, व्यवस्थाओं में भी रही है, सेवा में भी रही है। शिवसेना का एक भाव है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, और उसी को ले जाकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता के हितों में काम करेंगे और जनता के दिलों को जीतकर उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे।
माँ मौसी में कैसे बैठाएंगे तालमेल, ये बताइए मुझे तो। अब देखिए, आप ही बताएं, माँ और मौसी तो एक ही होती हैं। कई बार उनमें भी झगड़े हो जाते हैं। हाँ, तो जो माँ के पास नहीं वो मौसी के पास है, जो मौसी के पास नहीं वो माँ के पास है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। यूथ को कैसे अपने तरफ कन्वर्ट करें, कैसे उन्हें आप लोगों से जोड़ने की कोशिश देखिए, मैं करें? आपको बताता हूँ, यूथ हिंदुस्तान का जो है सनातन प्रेमी यूथ है, सनातन प्रेमी यूथ है। अब भाजपा में जिनको उचित स्थान नहीं मिलता है उनके मान के हिसाब से, भाई प्रदेश अध्यक्ष का पद तो एक ही है ना भाजपा में भी, लेकिन उसके जो नीचे भी इतने लोग हैं जिनको नहीं मिलता है और वो सनातन को छोड़कर जाना नहीं चाहते, उनका सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। मेरा यही तात्पर्य था, जो भाजपा में नहीं है अभी और हमसे जुड़ना चाहते हैं, सनातन से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। जो उस वोट का बिखराव नहीं हो, उस वोट का बिखराव नहीं हो। अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, मैं आपकी बात, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं हम राजस्थान में 5 सीटों पर, और हम पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एनडीए के परिवार के लिए तो काम करेंगे। हम 5 सीटें हमारी लड़ेंगे तो बाकी जो 200 सीटें हैं 195, उनके लिए तो हम भाजपा के सपोर्ट में ही काम करेंगे ना। मुद्दा सनातन को लेकर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन को आप ये देखिए, ये इतने राक्षस रूपी लोग घूम रहे हैं, इतने महिषासुर घूम रहे हैं, अब माँ दुर्गा किस किस का भक्षण करेगी? अब हमारे जैसे व्यक्तियों को ही उतरना पड़ेगा। देख वो सब रही है। वो हमारे रूप में ही तो उतरी है, अब हमारे रूप में ही तो उतरी है, अब हमें ही तो करना है। अब माँ दुर्गा, तो आप लोगों को माँ दुर्गा ही कहने लग जाए? आप माँ दुर्गा कहिए जो कहिए, लेकिन सनातन पर अगर कहीं भी आँच आएगी तो शिवसेना अब आपको निश्चित ही हर प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखेगी। जहाँ भी सनातन पर आँच आएगी, जहाँ बहन बेटी पर आँच आएगी, जहाँ हिंदुत्व पर आँच आएगी, हम खड़े हैं। हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हम मौलाना अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम कसाब का समर्थन कतई नहीं करते हैं। हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम मंत्री हैं हमारे, मुस्लिम नेता हैं हमारे, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम उस कट्टरपंथ के पूरे विरोधी हैं, उस कट्टरपंथ के पूरे विरोधी जो हाथ पे कलावा बांध के सुबह जाता है और ये जो लव जिहाद करता है, उसके हम कट्टर विरोधी हैं। और ये युवा सेना की ये जो ताकत है, ये इसीलिए है कि किसी भी बहन बेटी के साथ कोई गलत कार्य नहीं हो। 2028 पे नहीं जाऊंगी, पंचायती चुनाव आ रहे हैं सबसे पहले, तो पंचायती चुनाव में आप लोगों के पास कौन सा यूथ तैयार है? आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम हमारे कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, अभी हम मेवाड़ और मारवाड़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेवाड़ और मारवाड़ में शिवसेना पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ हम अभी गांव-गांव स्तर तक पहुँच गए हैं और ढाणी पर पहुँच रहे हैं। मारवाड़ के जितने भी बड़े व्यापारी हैं सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वहाँ तो परिचय का मोहताज ही नहीं। वहाँ चुनाव लड़ते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा है, भाजपा से वहाँ विधायक है, शिवसेना से भी वहाँ 3 विधायक हैं जो मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं। तो वहाँ तो हमें सिर्फ रीति और नीति समझानी है कि हम आ गए हैं बाज़ार में। अब सोनिया सेना से मुक्त होकर शिंदे साहब है, सबको ये पता है और हर कोई चाहता है शिंदे साहब से जुड़ना। एक इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं जो गांव ढाणी नहीं, आप इतने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो इतने सहज भाव से सुनते हैं, तो उनकी इस विचारधारा को हम हर व्यक्ति तक पहुंचाकर चुनाव में जाएंगे। धर्मांतरण और यूनिफॉर्म दोनों ही चीज़ें राजस्थान में लागू हो रही, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये दोनों ही इतने स्वागत योग्य हैं। अब जब से ये लागू हुए हैं ना, कल पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। आप ये देखिए, राक्षस की सरकार कोई व्यक्ति बता सकता है। अब उनकी मानसिक स्थिति आप सोचिए कि कैसी मानसिक स्थिति हो सकती है जो चुनी हुई सरकार को राक्षसी सरकार बताता है। तो उनका तो इलाज जरूरी है ना, चाहे कानून से हो या किसी और तरीके से, उनका इलाज जरूरी है। वैसे मत कह देना कि हम भी इलाज करने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, देखिए, ये कानून का राज है, पोपाबाई का राज नहीं है। भजन लाल जी की मजबूत सरकार है और इनका ऐसा इलाज होगा कि ये ऐसा एक शब्द बोलने से पहले 5 बार सोचेंगे। चलिए, छोटा सा मैसेज आप लोग भी दे दीजिए, आपका नाम बता दीजिए एक बारी। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं शिवसेना की विचारधारा से, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मैं जुड़ा हूं। और ये सचिन जो हैं, सचिन सिंह हरियाणा, इनके भी मेरे मतलब इनके विचारों से भी मैं बहुत अच्छे से सहमत हूं और हम भी सनातन के लिए काम करें। चलिए, सनातन के लिए काम कीजिए। ज़रा नाम बता दीजिए और क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहने वाली है? जी, मेरा नाम विक्रांत राठौड़ है और शिवसेना के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पे हम शिवसेना के साथ जुड़े हैं। और भाई साहब सचिन जी हरियाणा और भाई साहब जी पालड़ी जी, इन सब के नेतृत्व में मिलके हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करने के लिए ही इस पार्टी से जुड़े हुए हैं अभी।
चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और देखिए, ये शिंदे गुट शिंदे परिवार जो है आज वापस से एक हुआ है, और आगे की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ रूपरेखाएं रहेंगी, वो आपको समय समय पर जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। लेकिन सचिन जी का कहना है कि खासतौर पर हम एक ही मुद्दे के साथ ज़रूर काम करेंगे, वो है सनातन को साथ लेकर चलना। अब देखते हैं कि ये शिवसेना और सिंधी सेना जो है कितना सनातन को आगे बढ़ाती है, कितना सनातन को साथ लेकर चलते हैं। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।